कुमार संभवम श्लोक संख्या 27। मुखेन सा पदा सुगंधिना निशि। मुखेन का अर्थ मुख द्वारा, सा का अर्थ वह पार्वती, पदा सुगंधिना का अर्थ कमल तुल्य सुगंधि वाले, निशि का अर्थ रात में। परवेप माना धरपत शोभिना। परवेप माना धरपत शोभिना का अर्थ कांपते हुए कमल के पत्ते रूपी ओठ से सुशोभित। तिसार विष्टि सत पदा संपदा। तिसार तुषार विष्टि सत पदा संपदाम का अर्थ कुहरे की वर्षा से नष्ट हुए कमलों की संपत्ति वाले। सरोज संधान इव अपा अकरोत अपाम। सरोज संधानम का अर्थ है कमलों की परंपरा को, इव का अर्थ होता है मानो, अकरोत का अर्थ है करती थी और अपाम का अर्थ है जल में। प्रसंग उक्त पद्य कालिदास विरचित कुमार संभव महाकाव्य के पंचम सर्ग का है। इसमें पार्वती द्वारा की जाने वाली तपस्या का वर्णन है। वह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती हैं और इसके लिए वन में तप करने को उद्यत होती हैं। गर्मी हो, वर्षा या सर्दी हो, वह लगातार रूप से तपस्या करती रहती हैं तथा सफलता न मिलने पर भारी तप प्रारंभ कर देती हैं। इस समय वह अपने शरीर के सुख का तनिक भी ध्यान नहीं देती। शीत ऋतु में वह किस प्रकार की साधना करती हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। हिंदी अनुवाद। वह पार्वती रात्रि में कमल के समान सुगंध युक्त कांपते हुए कमल के पत्ते रूपी निशे के ओठ से सुशोभित मुख के द्वारा कुहरे की वर्षा से नष्ट हुए कमलों वाले पानी में मानो कमलों की परंपरा को बनाती थी। श्लोक संख्या 28। स्वयं विशीर्ण धूम्रपणा वृत्तिता। स्वयं का अर्थ अपने आप, विशीर्ण धूम्रपण वृत्तिता का अर्थ वृक्ष के अपने आप गिरे हुए पत्तों से जीविका का साधन वाली। परा ही काष्ठा तपस्तया पुनः। परा का अर्थ उत्कृष्ट, ही का अर्थ चश्मुष में, काष्ठा का अर्थ सीमा, तपस का अर्थ तपस्या की, तया का अर्थ उसके द्वारा यानी पार्वती के द्वारा, पुनः यानी फिर। तदपि अपाकीर्ण मतः प्रियम वदाम। तत् अपि यानी वह भी, अपाकीर्णम का अर्थ है त्याग दिया गया, अतः का अर्थ है इस कारण, प्रियम वदाम का अर्थ है मीठा बोलने वाली। वदंती अपनेति स ताम पुराविद। वदंती का अर्थ है कहते हैं, अपना का अर्थ है पतों को भी नहीं खाने वाली, इति का अर्थ है ऐसा, ताम का अर्थ है उसे या पार्वती को, पुराविद का अर्थ है इतिहास जानने वाले। प्रसंग पार्वती ने शिव को पद प्राप्त करने के लिए वन में तप करना शुरू किया। बहुत समय बीत गया फिर भी उसे सिद्धि न मिली। सर्दी, गर्मी, वर्षा सभी मौसमों में उसने नियम पूर्वक अपना आचरण नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद तो पार्वती ने और भी उग्र तप करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने वृक्षों के जो सूखे पत्ते खाने शुरू किए थे उन्हें भी खाना छोड़ दिया। ये तपस्या की पराकाष्ठा थी। इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद। अपने आप गिरे हुए
पेड़ों के पत्तों से जीविका निर्वाह तप की अंतिम श्रेणी है, पर उसने वह भी छोड़ दिया। इसीलिए पुराणज्ञ उस मधुर भाषिणी को अपना कहते हैं।